पहली चीज तो किसी नक्शे की जरूरत नहीं, और पुराने नक्शे अगर मिट गए हैं तो उनको बिल्कुल ही मिट जाने देना चाहिए। आर्काइव से उनको निकाला ना जाए, ये बेहतर होगा। और हमारी समस्या क्या है कि हम किसी भी विचार को शाश्वत मानने की गलती कर देते हैं। मेरा हमेशा कहना रहा है, वो किसी भी जगह लिखा हो, किसी भी किताब में लिखा हो, उसको शाश्वत सत्य मानने की हम कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस वक्त के लोगों ने अपने ढंग से, अपनी समझ से कहा। वो इशारा हो सकता है उनका, वो एक ढंग हो सकता है, लेकिन जब वक्त बदलता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति नया कुछ विकसित नहीं कर पाता तो बार बार पीछे लौटकर कोशिश करता है, और पीछे से वो निकाल कर बहुत सारी चीज़ें लाता है कि हमारे पीछे ये ठीक था, वो पीछे ठीक था। पीछे था तो क्या करना, तुम्हें तो आगे देखना है। तो जो व्यवस्थाएं पीछे लोगों ने सुझाई वो तब के लोगों के काम की हो सकती थी। आज के वक्त में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक विकास है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमको व्यवस्थाएं नई लानी पड़ेंगी, और वो आने लग गई हैं। क्योंकि लानी पड़ेंगी की बात में फिर कोई अभियान शुरू कर देता है कि हम लाएंगे, वो आने लग जाती। वो एडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि अस्तित्व तो इवोल्यूशनरी है, वो विकास में जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो पिछले 25 साल में व्यक्ति का जो मानसिक और वैचारिक विकास हुआ है वो पिछले सैकड़ों सालों से कहीं ज्यादा है। लोग बदल रहे हैं, उनके अंदर की सारी चीजें बदल रही हैं। हालांकि डर के व्यक्ति हमेशा पीछे जाकर बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश करेगा जब नहीं समझ पाएगा, लेकिन आगे जाती हुई धारा के अपने परिणाम आएंगे। और सबसे बड़ी चीज आएगी कि लोग उसको जीने लगेंगे। संवेदनशीलता, प्रेम और शांति, इस पर बातें तो कही जाएंगी। जो बुद्ध होंगे, मास्टर्स होंगे, वो अपनी बातें कहते रहेंगे, आने वाले वक्त में भी कहते रहेंगे। लेकिन ज़रूरत यही होगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको जीने लग जाएं, तो किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूल रूप से जो मनुष्य है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये बात हालांकि निराशाजनक लोगों को जान पड़ सकती है, लेकिन यही जो बात है वो उसको किसी भी तरफ रूपांतरित कर सकती है। मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से अनुसरण ही करता है, वो अनुसरण करता है, वो फॉलोवर है। मोस्टली हमारे बीच कभी कभी कुछ लोग आते हैं जो लीडर होते हैं, नेतृत्व देते हैं। नेतृत्व देने का मतलब वो कुछ ऐसी खिलावट उनके अंदर है, जो नेतृत्व देने की कोशिश करते हैं वो भटकाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा फूल खिल जाता है कि सब लोग उसके हिसाब से देखने लगते हैं कि ऐसा भी हो सकता है चीज़। चूंकि मनुष्य अनुसरण करता है तो हमको वो चीज़ें जीकर दिखानी होती हैं। आप कल्पना करें, हमारे समाज में बात करने वाले लोग कम और जीने वाले ज़्यादा हों तो सिखाना थोड़ा ही पड़ेगा। घर में बच्चे हैं, माँ बाप अगर उन मूल्यों को जी रहे हों, शांति, प्रेम और सजगता को जी रहे हों, तो उनको कभी सिखाना नहीं पड़ेगा बच्चे को कि देखो शांति में रहना, देखो प्रेम से रहना, तुम अपनी सजगता को बढ़ाना। कभी नहीं। वो देखेगा बच्चा, इम्बाइब कर लेगा। उसको पता है हवा में है वो तरंगे, वो आभा मंडल से निकलकर चारों तरफ जा रही हैं, बच्चा इम्बाइब कर लेगा। और बच्चे हमेशा जो एक्चुअलिटी होती है, वास्तविकता होती है चारों तरफ, उसको ही इम्बाइब करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि सच बोलना चाहिए, लेकिन वो देखते हैं कि सारे काम तो आपके झूठ वाले चल रहे हैं। वो आप समझा रहे हैं कि
सेंसिटिव रहना चाहिए, लेकिन आप बच्चे पर ही अत्याचार किए जा रहे हैं, आप इनसेंसिटिव खुद ही बने हुए हैं, या और चारों तरफ वो देखता है तो वो इम्बाइब कर लेता है। उसका अपना जो नेचर है, अपनी प्रवृत्ति है, वो अपनी जगह, लेकिन हमारे चारों तरफ से निकलती हुई चीज़ें उसको एक रास्ता देती है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी स्टडी हुई हैं, वो लोग कहते हैं कि जब बच्चा विकसित हो रहा होता है तो उन्होंने उसकी आँखों की पूरी रिकॉर्डिंग करी है कई साल तक, तो उसकी आँख बिल्कुल कैमरे की तरह फंक्शन करती है। कभी आप छोटे बच्चों की आँखें देखिए, वो इतनी अलर्ट, अवेयर, हर चीज़ को देखती हुई, इम्बाइब करती हुई, एक एक डेटा को प्रोसेस करती हुई, अपने अंदर डालती हुई। तो वो वैज्ञानिक कहते हैं कि इधर के वक्त में जो कुछ दशक, कुछ डिकेड में इतना बच्चों में विकास हुआ है, उसकी वजह यह है कि उनका एक्सपोजर बहुत है, उनको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जो पहले देखने को नहीं मिलता था, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या एक्चुअल माध्यम से हो। तो वो सारा डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, उनकी मेमोरी सब लिंक पैदा कर रही है, एक एक चीज़ जुड़ रही है, शब्द जुड़ रहे हैं, विचार जुड़ रहे हैं, दृश्य जुड़ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे करके वो सब एक सिंथेसिस पैदा होगी उनके अंदर। अगर बच्चे को आप ऐसी जगह डाल दीजिए जहां उसको देखने को बहुत कम हो, उसका विकास नहीं हो पाएगा। कई बार लोगों को लगता है कि क्यों नहीं एक खास परिवेश में रहने वाले बच्चे प्रतिभाशाली हो पाते। होते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन वो अपवाद ही होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशनिंग शायद बहुत सशक्त होती है। लेकिन आम तौर से यही होता है कि परिवेश बदल कर आप बहुत सारा अंतर ला सकते हैं। तो हमारे परिवेश में शांति, प्रेम और संवेदनशीलता की, सजगता की कितनी जगह है, घरों में कितनी है, आपस में कितनी है, इसीलिए चारों तरफ ऐसा है। तो जीने वाले लोग पैदा हों। अभी अगर आध्यात्मिकता की भी बात देखी जाए तो बात करने वाले तो बहुत हैं, उनको जीने वाले कम हैं। लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा होना नहीं चाहते। आज के समय की ये विडंबना है। अच्छा होना अलग बात है, अच्छा दिखना अलग बात है। स्पिरिचुअल होना अलग बात है और स्पिरिचुअल दिखना अलग बात है। तो अगर किसी को लगता है स्पिरिचुअल दिखना चाहिए, तो वो फिर फैशन की तरह से स्पिरिचुअलिटी को ओढ़ता है, 2-4 माले वाले डाल लेगा, और अगर कल्टिस्ट कोई कपड़ा हुआ तो वो कपड़ा ओढ़ लेगा, खास तरह के और भी जो इंतजाम है वो सब पैदा कर लेगा। बातों में भी कुछ खास तरह की चीज़ें ले आएगा, टर्मिनोलॉजी और वो सब, लेकिन अंदर से वो नहीं है, अंदर से उसके बदलाव नहीं है, क्योंकि उसकी आकांक्षा यही थी कि लोग मुझको जाने। एक व्यक्ति है, वो सोचता है लोग मुझे जाने ना जाने, माने ना माने, ये बात मुझको समझ में आती है, मेरे जीवन में परिवर्तन लाती है, खुशी लाती है, शांति लाती है, मैं उस पर चल रहा हूँ। बाकी लोग जाने। तो जरूरत सिखाने की नहीं है, वस्तुतः उसको जीने की है। और मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीने वाले बन जाएं। इसीलिए मैंने आज तक किसी को कोई कायदा, कानून, नीति, नियम, कोई भी सिस्टम नहीं दिया जानबूझकर। लेकिन फिर भी अगर अनंत से जितने लोग यात्रा करते रहे हैं, जुड़े रहे हैं, आप उनके जीवन को देखें तो बहुत लोगों के जीवन में अपने अपने परिवर्तन हैं, अपनी अपनी जगह पर वो बड़ी शांति को जी पा रहे हैं, और क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है लोगों की ज़िंदगी में। वही चाहिए। तो ये संख्या बढ़ती चली जानी चाहिए लोगों की, धीरे धीरे करके फिर उसका परिणाम दिखाई देने लगेगा।